जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका, गिरफ्तारियां भी हुई, सीनियर लीडरशिप ने गिरफ्तारियां दी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब इस पर शदीद एतराज़ कर रहे हैं। ऐसे लगता है सिद्दीक जान के जिस तरह इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील की तो उनका ख्याल था कि आईनी तौर पर अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत होंगे। उन्होंने वकला के साथ कितनी बैठकें की, कितनी दफ़ा सेशन किए, हर वकील ने कहा अक्रॉस द लाइन कि जी 90 दिन से ऊपर जा ही नहीं सकते। अब उन्होंने तो एक आईनी रास्ता लिया, ये क्या पता था कि दूसरी तरफ जो मुखालिफिन है वो तो गैर आईनी के लिए भी तैयार बैठे हैं। ये जेल भरो तहरीक में भी तो कहीं इस तरह नहीं हुआ कि ये सोच नहीं थी कि किसी को किसी जेल में ले जाएंगे, किसी को किसी जेल में ले जाएंगे और दहशतगर्दी के मुकदमे उन पर बना देंगे। यानी ये तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का उन्होंने सोचा होगा। अब वो कि जी 3 महीने के लिए अंदर, तो कहीं ये मिस कैलकुलेशन है या आप समझते हैं कि इमरान खान को अंदाजा था कि ये जुल्म भी होगा? देखें, पहली चीज़ से तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ने लीगल टीम के साथ बहुत सी मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स में यही डिस्कस हुआ, दो चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। एक ये कि असम्बली अगर हम तहलील करते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर असम्बली तहलील करने की जो है एडवाइस भेजते हैं तो ये बताएं कि उसके ऊपर क्या होगा, क्या असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या मामला अदालतों में जाकर रुक जाएगा। उस पर लीगल टीम ने कहा था कि अल्टीमेटली असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और वो हो गई। दूसरा इमरान खान साहब का सवाल था और बहुत बड़े बड़े लीगल माइंड्स के साथ वो मिले कि किसी तरह से क्या इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं। सब ने कहा कि किसी सूरत में इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। ये तो आपने ठीक कहा कि इमरान खान आईनी, कानूनी और असूली और कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक चीज़ें देख रहे थे, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी जो आपने बात की कि जेल भरो तहरीक जो उन्होंने शुरू की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और इनको मुख्तलिफ जेलों में वो ले गए, दूर दराज की जेलों में। तो अगर तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा नहीं था कि राना सनौल्ला उनके साथ ये कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त डिसीजन तो राना सनौल्ला साहब बैठ के कर रहे हैं, तो फिर ये तहरीक इंसाफ की नाअहली है कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि किस लड़ाई में वो हैं और किसके साथ लड़ाई में हैं और किस हद तक उनके खिलाफ चीज़ें जा सकती हैं। फिर उनकी नाअहली है, मिसकैलकुलेशन है, उनको अंदाज़ा ठीक नहीं था। तो ज़ाहिर है ये अब लड़ाई है और लड़ाई में जिसका जो चलेगा, जोर चलेगा वो करेगा। हाँ, जो दहशतगर्दी की दफात है वो नहीं लगनी चाहिए। अलबत्ता जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे हैं उनको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा बनना चाहिए, उनके ऊपर जो दफात लग सकती हैं वो लगनी चाहिए, उनको ज़रूर उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। इस चीज़ की कोई किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह से पुलिस की गाड़ी पर हमला करे। और हमने देखा कि पुलिस वहाँ पर कोई लाठीचार्ज नहीं कर रही थी, कोई तशद्दुद नहीं कर रही थी, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। आप खुद गिरफ्तारी देने गए तो आपको उन्होंने गिरफ्तार किया, तो ये बहुत गलत था। बाकी दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी और उन पर भी मेरे किसी पे लगा दी है, हसान नियाज़ी, वो एक फजूल चीज़ है, वो दफ़ा जो है वो उड़ जाएंगी। लेकिन हुकूमत अपने आप को इसमें गंदा ज़रूर कर रही है कि किस तरह के ये मुकदमात गद्दारी के और दहशतगर्दी के पोलिटिकल वर्कर्स के ऊपर दर्ज कर रहे हैं। मुज़म्मिल, इसमें तो कोई शक नहीं कि चार्ज लोग हमें नज़र आ रहे हैं और